जय श्री राधे कृष्ण। जय हो मेरे बांकी भैल की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सुनी जाने वाली भगवान श्री कृष्ण की प्रचलित जन्म कथा आइए सुनते बड़े ध्यान पूर्वक से। आप सभी सुने भक्तिमय श्री कृष्ण भगवान की सुंदर जन्म की कथा। तो भक्तगण, आप सभी दोस्तों को एक बार फिर राधे राधे। पहले तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व आज है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए थे। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की संबंधी कथा को सुनते हैं। तो आप सभी कमेंट में जय श्री राधे की जरूर लिखिएगा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके अतिथि पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसी की ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरे वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए आतुर हो गया। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा कि मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ होगा? बहन कहती कंस से। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव को देवकी को उन दोनों को उसने कारागार में डाल दिया। देवकी और वसुदेव को दोनों को कंस ने कारागार में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक कर 7 बच्चे हुए और 7 को ही जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उस पर कड़े पहरे बैठा दिए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। नंद की पत्नी जो यशोदा थी, उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखते हुए 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिसकी कोठरी में देवकी वसुदेव जिस कोठरी में कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्दशी भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। पहले तो भगवान ने दर्शन किया, फिर उनसे कहा कि मैं पुनः नवजात का शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे उसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। उस समय वातावरण अनुकूल नहीं था, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे और कारागार के पट अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अतः यमुना तुमको पार जाने की मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूपे में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अतः यमुना को पार करना नंद जी के घर पहुंच गए। उन्होंने नवजात को शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा वापसी आ गए। कारागार के पट उसी प्रकार फिर से जैसे खुलते वैसे ही बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ में नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है और वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा।
कृष्ण जन्म की पावन कथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इस कथा को पढ़ने या सुनने से भगवान श्री कृष्ण सभी भक्तों पर कृपा करते हैं। और आप सभी भक्त यह कथा आप सभी को अच्छी लगे तो कमेंट पे राधे राधे जरूर लिखिएगा। मैं पंडित गौरीशंकर एक बार फिर आप सभी भक्तों का अपने इस यूट्यूब पर भक्ति चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। और सुंदर कृष्ण जन्माष्टमी के इस सुंदर पावन दिन पर आप सभी दर्शन करें श्री बांके बिहारी लाल के। बोले मेरे श्री बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार आज बड़े सुंदर से झूला कान्हा जी के लिए सज्जित किया गया और बड़े सुंदर सी पालकी पे कान्हा जी हमारे झूला झूलते हुए आप सभी देख पा रहे हैं। और इस कथा को मैंने आप सभी को आज जन्माष्टमी की पावन कथा है, आप सभी ध्यानपूर्वक सुने और कमेंट पे राधे राधे जरूर लिखें। बोले कृष्ण भगवान की जय, वासुदेव भगवान की जय, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।